सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राजेश पाठक ने मंगलवार को जिला मुख्यालय में स्थित सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने वाराणसी विधायक प्रदीप जायसवाल पर पलटवार करते हुए कई आरोप लगाए। सर्व ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष राजेश पाठक ने वाराणसी विधायक प्रदीप जायसवाल पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि मैंने दिया है, हमेशा कभी लिया नहीं है। मैं और समाज विधायक प्रदीप जायसवाल के द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी की कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। उन्होंने प्रदीप जायसवाल को चेतावनी दी है कि अगर उनके शब्दों में विराम नहीं लगा तो उन्होंने पत्रकार वार्ता के माध्यम से कहा, बैठा लो, वाराणसी क्षेत्र की जनता को और पत्रकारों को मैं हिसाब देने को तैयार हूँ, तब पता लग जाएगा कि क्या दिए हो और क्या लिए हो। मैंने अभी तक नहीं बोला, अगर बोलूँगा तो 22 साल का पूरा हिसाब दूंगा कि कौन जनसेवक है, कौन समाज सेवक है और कौन संस्कारिक है। उन्होंने कहा कि जो आदमी 25 सालों से रेत और शराब के काम कर रहा हुआ, ऐसे आदमी को अगर ऐसी बात कर रहा है तो ये शोभा नहीं देता। न तो मैं चोर हूँ और न ही झूठा हूँ। अफसोस उनको हो जिन्होंने होटलों में 5-5 घंटे डील किए, हमेशा अपने हित की बात कही है और अपने भाई जैसे संजय सिंह कछुआ को खोया है। प्रदीप जायसवाल को पैसा का नशा है या शराब का नशा है, जो माँ के दरबार में माँ की गाली दे रहा है। ये सभी बातें कि हम सब कड़ी निंदा करते हैं। हम धार्मिक है, सामाजिक है। हमने कोरोना काल में 32 लाख रुपए खाते से पैसा ट्रांसफर किए है। ताइवान से 10 ऑक्सीजन ने बुलाई। खैरी फटाका कांड में सरकार के बाद में सहायता करती है, उससे पहले हमने उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की। ऐसी कई तरह की सहायता लगातार 34 सालों से करते आ रहे हैं। उसका प्रचार प्रसार नहीं करते। जिस आदमी ने जिंदगी में लेने का काम किया हो वो आदमी किसी को चोर बोले, ये प्रदीप जायसवाल को शोभा नहीं देता। हम समाज सेवा या धार्मिक कार्यक्रम नाटक से नहीं करते। हमारे संस्कार धार्मिक है। सनातन धर्म को मानने वाला भाजपा पार्टी को ज्वाइन करने की बात करता है। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल के संस्कार और संस्कृति से पैदा हुई है। यह पार्टी, यहाँ सब संस्कार वाले लोग बैठे हैं। और अनादर की बात करोगे, गौरी भाऊ जिले के नहीं प्रदेश के सर्वमान्य नेता है। प्रदीप जायसवाल ने शुरुआत की पागल और कुत्ते वाले शब्दों से। आखिरकार जिले में यह संदेश जाता है कि जायसवाल की संस्कृति क्या है और बोल क्या है। कुछ बोल रहा हो, कुछ संकोच में ना बोल रहा हो, उसके पीछे कोई कारण तो हो। जिस आदमी ने जिंदगी में खाली लेने का ही काम किया हो वो आदमी किसी को चोर बोले, तो श्रीमान जी से मैं यही पूछना चाहता हूँ कि वो बोलते हैं समाज सेवा और नाटक डाकू जितना बड़ा होता है वही दिखावा करता है बोलते हैं। तो मुझे लगता है कभी कभी सरस्वती वाणी में विराजमान हो जाती है। हम कोई समाज सेवा या धार्मिक कार्यक्रम नाटक से नहीं करते। हमारे संस्कार धार्मिक है। आप में तो वो भी नहीं है। आपने देखा होगा माता पिता के लिए आदमी कितनी चीज़ें कुर्बानी देता है। सनातन धर्म में कोई है कानून कायदा? माँ के लिए आप बाल भी नहीं दे सकते तो और क्या संस्कार आएंगे आपके? सनातन धर्म मानने वाला भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो संस्कार है, संस्कार और संस्कृति से पैदा हुई है ये पार्टी, और उसकी बात करते हो। वहाँ सब संस्कार वाले लोग बैठे हुए हैं और आप अनर्गल बातें करोगे। गौरी भाऊ इस जिले के नहीं प्रदेश के सर्वमान्य नेता है। आपने शुरुआत की पागल और कुत्ता जैसे शब्दों से। आखिर पूरे जिले में एक मैसेज जाता है कि आपके संस्कार क्या है, आपकी संस्कृति क्या है, आपकी बोली भाषा क्या है। हमने आज तक कभी अनर्गल बात किसी के बारे में नहीं की। आज भी हम उनका नाम भी नहीं लेना चाहते। छोटे उम्र में जब मैं 34 साल पहले आया था तब श्रीमान जी की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल रही होगी। आनंद बाबू आप जानने वाले हो, आप भी 30 साल से 35 साल से अपने से मिलने जुलने वाले हो। इससे ज़्यादा नहीं रही होगी 20 साल। अब जिसकी उम्र इतनी कम हो वो कुछ भी किसी के सामने बोले तो उसको आप घमंड नहीं कहोगे, प्राउड नहीं कहोगे, पैसे का नशा नहीं कहोगे, शराब का नशा नहीं कहोगे, इसके लिए आप क्या कहोगे? बना के दिया, नहीं दे पाया। अब वो कहता है 16 लाख वो श्रीमान जी ले गए, अब मैं तो पैसे नहीं दे पा रहा, मेरा पेमेंट नहीं हुआ। तो ऐसे आदमी जिसके चाल चरित्र और चेहरा, उनके बारे में बताने के लिए कुछ है नहीं। आप सब लोगों को मालूम है मैं कोई भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना तो मैंने आज तक 34 साल में किसी के लिए किया ना करूँगा। लेकिन आपने देखा होगा कि शिशुपाल ने जब 99 गलती के बाद 100वीं गलती की, तो ये 100वीं गलती है जो उन्होंने अपशब्द और गलत
और निराधार बातें मेरे विरुद्ध की, जो मेरे तमाम लोगों को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कल परसों से लगातार मुझे फ़ोन किया कि आपको अपनी बात को अब रखना चाहिए, आपको संकोच नहीं करना चाहिए। इसलिए आज सबके सामने मैं बता रहा हूँ कि जो आदमी लगातार रेत और शराब में पिछले 25 साल से घुसा हुआ हो और वो आदमी ऐसी बातें करे आप, तो ऐसे श्रीमान जी के मुंह से शोभा नहीं देती। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोगों को समझदार लोग हो, मीडिया के सारे लोग बैठे हैं यहाँ, सब लोगों को समझदार लोगों को इशारा काफ़ी होता है और कोई ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं लगता जिसको 20 साल से नहीं मालूम हो कि श्रीमान जी का सारा कार्यक्रम कहाँ से क्या होना है, चाहे छोटा कार्यक्रम हो चाहे बड़ा कार्यक्रम। आज अचानक अगर उनको कुछ रोड दिखाई देने लगी, आज अचानक ट्रैक्टर वाले दिखाई देने लगे, आज अचानक लोकल और बाहरी दिखाई देने लगे, उसके पीछे एकमात्र कारण है कि निजी स्वार्थ पूर्ति को ना होना, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। मैं कभी झूठ बोलता नहीं हूँ, झूठ आज भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ सच बोलता हूँ। लेकिन ये सच मैं 20 साल बाद इसलिए बोला हूँ आज, क्योंकि 99 गलतियाँ हो चुकी, 100वीं गलती थी, इसलिए अपने को सच बताना जरूरी हो। इसलिए आज आपके सामने मैंने सारी बातें विस्तार से रखी। ना तो मैं चोर हूँ, ना मैं झूठा हूँ, और ना मैंने ऐसा कोई काम किया जिसमें मुझे कोई अपने आप में आत्मग्लानि रहे। ग्लानि उनको हो जो होटलों में 5-5 घंटे बैठ के डीलिंग किए, ग्लानि उनको हो जो हमेशा अपने व्यक्तिगत हित की बात किए, ग्लानि उनको हो जिन्होंने संजय सिंह जैसे अपने भाई समान दोस्त को खोया और उनके बारे में अनाप शनाप बातें कही, कहीं किसी से नौकर बोलना, किसी से बोलना पालतू कुत्ता था, किसी से कुछ भी बोलना, माने किसी को कुछ भी बोलोगे आप, किसी की कोई इज्जत ही नहीं। आपके पास पैसे का नशा है, शराब का नशा है, तो आप कुछ भी बोलोगे, किसी को माँ के दरबार में माँ की गाली दोगे। ये सारी चीज़ों की हम सब यहाँ बैठे लोग, मुझे लगता है सब लोग निंदा करते हैं, में चल रहा है। और कहो आप कुछ भी बोलोगे तो कोई मानेगा? हमने कभी नहीं बताया, लेकिन आप जगह जगह डॉक्टर नीरज अरोड़ा जैसा आदमी, जिसने मुझे आज से 2 महीने पहले बताया, इतनी बड़ी फिगर बताए कि जिसको मैं पत्रकारों के सामने ले नहीं सकता। वो बताए कि भैया, वो बोलता है कि इतने, तो ताजुब लगेगा ना आदमी। मतलब झूठ की एक बुनियाद होती है। श्रीमान जी 100% झूठ बोलते हैं। हम ना धार्मिक कार्यक्रम में नाटक करते, हम धार्मिक हैं, हम सामाजिक हैं। हमने कोरोना काल में 32 लाख रुपए के खाते से पैसा ट्रांसफर करा के वहाँ से मंगा के लोगों को, जो ताइवान से गैस जो 10 लीटर के नहीं मिल रहे थे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वो मुहैया कराए। जमुनिया बांध आज से 20 साल 22 साल पहले टूटा था। 6 दिन हमने जाकर के अपने जेब से भोजन करवाए लोगों को जो जरूरतमंद थे। खैरी फटाका कांड जब हुआ था तो 28 लोग थे। सरकार की सहायता बाद में आती है। हम पहुंच करके दूसरे दिन 24 घंटे के अंदर सबके घर में तात्कालिक सहायता के रूप में उनको धन उपलब्ध कराए, ताकि ज़रूरत के सामान तुरंत उपलब्ध करा सके। और इस तरह की जो चीज़ें हैं 34 साल में लगातार हम करते रहते हैं। उसका प्रचार प्रसार नहीं करते, आपकी तरह फर्जी बातें नहीं करते। आपको बताते हुए मुझे संकोच लग रहा है कि उस समय मेरे एक मित्र जो पोहा और राइस मिल चलाते हैं, उनके पास एक व्यापारी आया जो सरकारी गेहूं का लेकर के वहाँ से बदले में सत्तू बनवाता था। ये संजय बाबू को मालूम है। उस सत्तू भी उससे टार्चर करके फुकट में लेके वहाँ बांटे वाराणसी में। लोगों को लगा कि श्रीमान जी अपने पैसे से बांट रहे हैं, और साथ ही उससे 16 लाख रुपए की नकद के घूस ले लिए। कीचड़ उछालने की एक परंपरा चल रही है पिछले 4-5 महीनों से। हम सबको लगता है कि ये बंद होना चाहिए। साथ ही अभी कई लोगों का कई मंचों पे बात की गई है कि कोई यदि शराब या रेत का काम कर रहा है तो वो समाज सेवी कैसा हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शराब और रेत के जो ठेके होते हैं कोई जुए सट्टे के ठेके नहीं हैं। इसको सरकार बैठ के ठेके देती है। उस समिति के अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं, एसपी होते हैं, उसमें जिला पंचायत सीओ सदस्य होते हैं, और ये सरकारी काम है। तो यदि कोई सरकारी काम कर रहा है तो वो आदमी अवैध कैसे हो सकता है? या उसके किसी मंच पे बैठने से या किसी के साथ दिखने से दिक्कत क्यों हो जाती है?
और रही बात कि कई आरोप लगते हैं, जैसे मैं चूंकि उस व्यवसाय से जुड़ा हूँ और मुझे लगता है कि हम अंदर जो है वो भी डंके की चोट पे बाहर बोलना चाहिए। हम किसी से नहीं छुपाते कि हम शराब या रेत का काम नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं, मालूम सबको है, लेकिन कोई बोले कि मेरा लेना देना नहीं है तो ये गलत बात होती है। जहाँ तक शराब की बात है, आप लोग को बता दें कि हम केवल दुकानें चलाते हैं, ये पूरा संचालित सरकार की पॉलिसियों से होता है। आज भी कैबिनेट की बैठक में मीटिंग में होने वाला था, 10% बढ़ के शराब की पॉलिसी आ रही है। अब एक नॉर्मल आदमी को नहीं मालूम तो रहता है कि ये 10% क्या है, मतलब अब 10% पिछले साल से ज़्यादा शराब मिलेगी। मेरा कहना है कि कोई आदमी की भूख 6 रोटी की है, उसके सामने आप 10 रोटी रखोगे तो चलो वो खा लेगा। अब उसके सामने 25 रोटी रख दोगे तो 10 के बाद वो 15 रोटी तो इधर उधर देगा ही। ये शराब कोई जनरल का काम तो है नहीं कि शराब कहीं ले जाके फेंक दो या रख दो। तो कहने का मतलब है कहीं शराब बिकती भी है तो वो शराब ठेकेदार मजबूरी में बेचता है। हम तो अभी भोपाल में मीटिंग थी, PS मैडम, दीपाली रस्तोगी मैडम थी, मैंने सबके बीच में यह बोला है कि जितनी दुकानों की खपत है आप उतना माल दीजिए। दूसरी बात रहती है रेत में भी। अब रेत में बात आ रही है कि यहाँ माल रेत नहीं मिल रही है गाँव में, आप पॉलिसी में निश्चित कर दो कि प्रधानमंत्री आवास वालों को फ्री में दे दो। आपने सर्कुलर में कुछ नहीं लिखा है। अब दिक्कत क्या जाती है कि जिले में 2 टाइप की बातें हो रही है। रेत या शराब का विरोध या समर्थन लोग अपनी सुविधा से कर रहे हैं। मतलब ऐसा हो गया है कि कोई नाच का प्रोग्राम देखने जाया तो एक आदमी बोल रहा है कि ये कला है और दूसरा बोल रहा है कि मुजरा चल रहा है। जिसको देखने में अच्छा लग रहा है वो कला बोल दे रहा है। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, बड़ा क्लियर होना चाहिए। और मैं जानता हूं कि पूरे जिले में कोई भी सांस्कृतिक, सामाजिक, खेलकूद प्रतियोगिता का कोई भी कार्यक्रम हो तो सबसे ज़्यादा चंदे की उम्मीद भी लोग यही करते हैं कि हमको शराब या रेत के कंपनियों से मिल जाना चाहिए। हमारे तमाम पत्रकार भाई हैं, आप लोग सब लोग उम्मीद करते हो कि विज्ञापन हमसे मिलना चाहिए, बुराई भी नहीं है, हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये क्लियर बड़ा हो जाना जरूरी है कि हम कोई जुए सट्टे का इलीगल काम नहीं कर रहे हैं। हम GST देते हैं, हम इनकम टैक्स देते हैं, इवन शराब पे शिक्षा कर लगता है। मतलब ये बोलने में बड़ा अजीब लगता है। ये सब चीज़ें ऐसी दबा के है कि जो पार्टी आती है, यदि बीजेपी छत्तीसगढ़ से चले जाती है तो वो बोलती है शराबबंदी होना चाहिए। इसके पहले कांग्रेस चिल्ला रही थी कि शराबबंदी होना चाहिए। अभी मध्य प्रदेश में भाजपा है तो कांग्रेस बोलती शराबबंदी होना चाहिए। अभी कल को कोई दूसरी पार्टी बैठ जाए। ये मेरा मानना है कि लोगों को भी समझना चाहिए कि ये अपनी सुविधा से सब कुछ ना हो जाए। और कोई किसी के साथ मंच पे बैठ रहा है, कुछ काम कर रहा है, यदि वो इलीगल काम नहीं कर रहा है, तमाम इलीगल काम करने वाले को लोग लेके चल रहे हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। जो डंके की चोट पे कर रहे हैं, मुझे बड़ी हंसी आती है कि परमात्मा एक या नशा मुक्ति के कार्यक्रम में जो लोग दिन में नशा छोड़ने की बात करते हैं वो रात में 2 बोतल की डिमांड करते हैं। तो ये दोगला चरित्र नहीं होना चाहिए। यदि आप बोल रहे हो मैं शराब का ठेकेदार हूँ लेकिन मैंने आज तक शराब का टेस्ट क्या है मैं नहीं जानता, हमें अपना डिसाइड करना चाहिए कि हम क्या है। हमारे व्यवहार में दोगलापन नहीं होना चाहिए। हम जो बोल रहे हैं वही सामने होना चाहिए। हम दिन में कुछ करें, रात में कुछ करें, हम दिन में कुछ हो, रात में कुछ हो, ये दोगलापन है। और मैं तमाम लोगों से कर रहा हूँ कि पिछले 4-5 महीने से जो चल रही है, हर पार्टी का, कोई भी पार्टी का कोई लीडर हो, मुझे उससे मतलब नहीं, हम बिजनेस कर रहे हैं। ये जो कीचड़ उछालने की संस्कृति चल रही है, एक दूसरे को गंदा बोलने की संस्कृति चल रही है, उस पर विराम लगना चाहिए।